एग्जिट पोल हम दिखाते हैं जिसमें 294 सीटें, पश्चिम बंगाल की बहुमत का जादुई आंकड़ा है 148 का। ऐसे में हमारे इस एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिल रही है 178 से लेकर 190 तक का ये मार्जिन, यानी कि बीजेपी को 178 से 190 सीटें 294 सीटों में से हासिल हो सकती है। बात टीएमसी की करेंगे तो टीएमसी के खाते में फिलहाल यहां पर इस एग्जिट पोल के मुताबिक 98 सीटों से लेकर 110 सीटें टीएमसी को जाती हुई। कांग्रेस की बात करें तो 8 से 12 सीटें यहां पर कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक, और अदर्स यानी कि अन्य के खाते में जाती हुई 3 से 4 सीटें, यानी कि कुल मिलाकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले होते हुए फिलहाल तो इस एग्जिट पोल के मुताबिक नजर आ रही है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर जिस तरह से बंगाल की धरती पर उन्होंने डेरा डाले रखा, जिस तरह से वहां पर लोगों तक अपने मुद्दे पहुंचाने की कोशिश की, इस एग्जिट पोल के मुताबिक तो लग रहा है कि उनका काम हो गया, उनका जादू बंगाल की जनता पर चल गया। नेशनल हेड और ये वो एग्जिट पोल था जो एग्जैक्ट पोल के बहुत नजदीक दिखाई दे रहा है। एक बात बहुत साफ है कि न्यूज़ इंडिया 24/7 ने बंगाल की जनता की नब्ज को परखा, और ये भी साफ है कि इस बार बदलाव की बयार थी। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, खुद ममता बनर्जी यूं ही परेशान नहीं थे। बात तो बहुत साफ हो गई कि एग्जिट पोल को उन्होंने गंभीरता से लिया था, उन्हें भी समझ में आ गया था हवा इस बार कुछ और चल रही है। बड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच में ये चुनाव हुआ। इसकी वजह है बंगाल में चुनावी हिंसा का वो इतिहास जिसकी वजह से इस बार केंद्रीय सुरक्षा बलों को कड़े इंतजामात यहाँ पर करने पड़े थे। इलेक्शन कमीशन के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण चुनाव था, लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत ही सकारात्मक रूप से ये चुनाव हुआ। हिंसा, छुटपुट हिंसाओं को छोड़ दिया जाए तो लगभग शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। काउंटिंग चल रही है, सभी को अपना अवसर मिल रहा है। यहाँ पर इस समय सभी कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती ट्रेंड के बाद मैं शुरुआत से सुबह से कह रहा था कि 12 बजे का समय वो समय होता है जिसके बाद आप मान सकते हैं कि ट्रेंड कहीं पर जाकर रुकेंगे, और अब तस्वीर कुछ कुछ साफ दिखने लगी है। अभिनव पांडे मेरे साथ हैं। देखिए बिल्कुल प्रवीण, अगर आप देखिए तो शुरू से अगर हम लोग तब से जाते हैं जब इलेक्शन कमीशन को अगर आप देखिए तो पहले जब इलेक्शन कमीशन जो होता था बहुत से डरावना टाइप का एक इलेक्शन का माहौल होता था, लेकिन जब से टीएन सेशन आए, पहले इलेक्शन कमिश्नर ऐसे थे जिन्होंने इलेक्शंस को वाकई फेयर एंड साउंड कराने की कोशिश की और वो बहुत हद तक कामयाब हो पाए थे। अब वही माहौल, वही ट्रेंड हमेशा से इलेक्शन कमीशन का चलता आ रहा था, लेकिन बंगाल एक ऐसा एक स्टेट था जहां पर कि फेयर इलेक्शन कराना एक बहुत बड़ी जो है वो चुनौती बन चुका था इलेक्शन कमीशन को। चाहे पिछला इलेक्शन आपने देखा, उसके पहले भी इलेक्शन आपने देखा, जिस तरह की हिंसाएं होती थी, और आफ्टर जो है पोल और भी ज्यादा हिंसा कार्यकर्ता मारे जाते थे। सबसे बढ़िया बात ये रही अभिनव जी कि हम ये देखते हैं बहुत लोग अंदाजे लगाते हैं, बहुत लोग जो है एग्जिट पोल देते हैं, लेकिन अब तो एग्जैक्ट पोल का समय चल रहा है। जब न्यूज़ इंडिया 24/7 ने आपके सामने एग्जिट पोल रखा था तो वो उसी समय एग्जैक्ट पोल के रूप में रखा था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि एग्जैक्ट पोल हम लोगों ने किया, और हम इसीलिए न्यूज़ इंडिया उस विश्वास को जनता के बीच में कायम रखने के लिए हम लोगों ने किया, ताकि वो हमारा जो विश्वास है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ नतीजों में भी बहुत साफ दिखाई दे रहा है। यानी नतीजे या अभी जो ट्रेंड्स हैं, अब इसको शुरुआती ट्रेंड कहना ठीक नहीं होगा, हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी कई चरणों की काउंटिंग जो है वो बाकी रहती है। जैसा आप शुभेंदु अधिकारी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा था भवानीपुर से कि बीच बीच में मैं आपको पीछे होता हुआ दिखाई दूंगा, ये भविष्यवाणी सुबह ही कर दी थी। और जो लोग, ये खासतौर पर प्रत्याशी जो काउंटिंग सेंटर्स पर होते हैं, उन्हें बड़ा अंदाज़ा होता है कि किस जगह पर किस वार्ड की काउंटिंग अभी चल रही है, किस वार्ड में हम मजबूत हैं, उससे वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किसको कितनी लीड मिलेगी, और सुबह से ही वो बड़े कॉन्फिडेंट थे। बिल्कुल सुबह से ही कॉन्फिडेंट थे, लेकिन हम जो है हम लोग सैटरडे से इस बात को कॉन्फिडेंट थे, जो आपने बात कही कि हम लोग एग्जैक्ट पोल नहीं, एग्जैक्ट पोल हम लोगों ने किया, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन होता है, जैसे ही इलेक्शन प्रक्रिया खत्म हो जाती है, उसके बाद से जो है तुरंत एग्जैक्ट पोल आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें जनता का मैंडेट, जनता की बहुत सी चीज़ें हैं। न्यूज़ इंडिया जब हमने सर्वे किया, जब हम जनता के बीच में गए, तो हमारे पास कोई माइक आईडी हम लेकर नहीं गए थे, हम किसी को बताने नहीं गए थे कि हम एज अ जर्नलिस्ट हैं। हमारे जो रिपोर्टर्स थे, हमारी जो टीम थी, वो टीम
मुस्लिम, आम आदमी के बीच में इन 3 दिनों का जो सर्वे था, उन 3 दिनों की उनकी जो दिल की बात थी, वो दिल की बात को हम बताने में, उस दिल की बात को, उस चीज़ों को हम वापस जनता के बीच में लाने में उसको कामयाब हुए। और उसके बाद हम लोगों ने जो पोल बताया, जो हम लोगों ने एग्जैक्ट पोल बताया सैटरडे को, जो बताया था, जो न्यूज़ इंडिया ने जो बताया, सबसे एग्जैक्ट, सबसे सटीक जो आंकड़े दिए हैं, उसी आंकड़े को इस समय अगर आप देख रहे होंगे तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतने में, भारतीय जनता पार्टी छूने में कामयाब हो चुकी है। अब चूंकि इस इलेक्शंस में बहुत से ऐसे मुद्दे रहे हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक्स रहे हैं, जनता, जैसा कि आपने कहा कि जनता जो है वो वोट डालना चाहती थी, लेकिन उसको उस तरह का साउंड, उस तरह की उसको आज़ादी या उस तरह का फेयर एंड फाइन इलेक्शंस में जो डर और भय व्याप्त था पहले का, उस डर को जो है वो कामयाब, उस डर को हटाने में जो है इलेक्शन कमीशन बहुत हद तक कामयाब हो पाया था। एग्जिट पोल में हमने दिखाया क्या था, देखिए अब ये तो हमने आपको लगातार दिखा दिया कि 2 दिन पहले क्या दिखाया था। हमारा एग्जिट पोल जो था उसको भी एक बार देखिए, तब आपको अंदाजा होगा। और ये सचमुच में गूज़बम्प जैसा होता है। तो उस समय एक अंदाजा होता है, हम लोग भी अंदाजा ले रहे थे, लेकिन वो अंदाजा कितना सटीक बैठा। न्यूज़ इंडिया 24/7 का जो एग्जिट पोल है वो सबसे एग्जैक्ट है, नतीजों के सबसे करीब है। आप खुद देखिए क्या दिखाया था हमने। एग्जिट पोल हम दिखाते हैं जिसमें 294 सीटें, पश्चिम बंगाल की बहुमत का जादुई आंकड़ा है 148 का। ऐसे में हमारे इस एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिल रही है 178 से लेकर 190 तक का ये मार्जिन, यानी कि बीजेपी को 178 से 190 सीटें 294 सीटों में से हासिल हो सकती है। बात टीएमसी की करेंगे तो टीएमसी के खाते में फिलहाल यहां पर इस एग्जिट पोल के मुताबिक 98 सीटों से लेकर 110 सीटें टीएमसी को जाती हुई। कांग्रेस की बात करें तो 8 से 12 सीटें यहां पर कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक, और अदर्स यानी कि अन्य के खाते में जाती हुई 3 से 4 सीटें, यानी कि कुल मिलाकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले होते हुए फिलहाल तो इस एग्जिट पोल के मुताबिक नजर आ रही है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर जिस तरह से बंगाल की धरती पर उन्होंने डेरा डाले रखा, जिस तरह से वहां पर लोगों तक अपने मुद्दे पहुंचाने की कोशिश की, इस एग्जिट पोल के मुताबिक तो लग रहा है कि उनका काम हो गया, उनका जादू बंगाल की जनता पर चल गया। देखिए ये एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल साबित हुआ है, क्योंकि आप जो टैली देख रहे थे 2 दिन पहले न्यूज़ इंडिया 24/7 पर, वही टैली अब आप परिणामों के दिन देख रहे हैं। बेशक ये ट्रेंड्स हैं, लेकिन इस समय तक के ट्रेंड्स जो हैं वो नतीजों के बड़े करीब होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जनता की नब्ज को बिल्कुल ठीक ठीक पकड़ने में कामयाब रहे। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइए, क्योंकि सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक नतीजे न्यूज़ इंडिया 24/7 पर जारी है एक ब्रेक के बाद भी। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। আর বাংলায় আমি জন্মেছি, এই বাংলায় আমার মৃত্যু হবে। আমি তোমাদের দিল্লি দখল করবই। बंगाल में से दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया। दीदी जाने वाली है, कमल आने वाला